So I will not delay any further, and we will begin our session today on developing sight word reading in young children. आप अपने अपने माइक्रोफोन्स म्यूट कर दीजिए ताकि सब लोग अच्छे से सुन सके। और किसी का भी क्वेश्चन हो या तो हैंड रेज कर लीजिएगा या फिर अनम्यूट करके तब आप बात कर सकते हैं। आज के वेबिनार में हम 4 इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। सबसे पहले कि साइट वर्ड्स होते क्या हैं। नंबर 2, इन साइट्स वर्ड्स को सीखना क्यों जरूरी है। एक सबसे पहले हम कोई भी चीज कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्यों, हमें ये चीज क्यों करनी है, हमें बच्चों को साइट वर्ड्स क्यों डेवलप कराने हैं। नॉर्मली हम रीडिंग की बात करते हैं कि फोनेटिक सिखाओ, फोनेम तरीके से बच्चे साउंड से वर्ड बनाना सीखते हैं, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड। लेकिन आज हम वो वर्ड्स की बात करेंगे जिनको साइट वर्ड्स बोला जाता है और ये सिखाने क्यों जरूरी है। थर्ड इम्पोर्टेंट होगा कि इस स्किल को कैसे सिखा सकते हैं। और फोर्थ है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो ताकि साइट वर्ड सिखाना एक मजेदार एक्टिविटी बन जाए और बच्चों को प्रेशर या बर्डन ना लगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट आर साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स होते क्या है। आप में से कोई बताना चाहेगा अगर किसी के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है साइट वर्ड्स के बारे में। कुछ भी आप जानते हो कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं। कोई बताना चाहेगा डेफिनेशन। मैम आई गेस साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हर सेंटेंस में यूज होते हैं या ज्यादा यूज होते हैं, उनको विजुअल मेमोरी के थ्रू मेमोराइज करना। लेकिन वही वर्ड साइट वर्ड क्यों होते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल वर्ड में और साइट वर्ड में क्या डिफरेंस है ना, पहले हम ये समझेंगे कि इनको साइट वर्ड क्यों बोलते हैं। हाँ शिखा, आप बोलना चाहोगे। अनम्यूट करो पहले। प्रोनाउन की तरह हम यूज करते हैं, जैसे खाना खा रहा है लेकिन कौन खा रहा है, यह वह तुम या मैं। आई थिंक ये साइड वर्ड्स होते हैं। बच्चों को जैसे नहीं पता होता कि मैं या तुम, हम वो कहीं में मैं या हम एक जैसा यूज करते हैं, तो हमें सेंटेंस के थ्रू ने बताना पड़ता है कि साइड वर्ड्स में मतलब मैं मतलब आई, ये चीजें। तो आज बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं तो रीडिंग में हम बच्चों को बोलते हैं कि साउंड्स की तरफ ध्यान दो, साउंड जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनाओ। जैसे ए प ऐप या क ऐप कैप, तो हमने क साउंड, ए साउंड, प साउंड तीनों को ज्वाइन किया और हमने बनाया वर्ड कैप। तो साउंड्स को ज्वाइन करने से वर्ड्स जो बन गए वो हमारे नॉर्मल वर्ड्स हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, मतलब कि आप साउंड्स में उनको ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों को साइट वर्ड्स बोला जाता है जो सिर्फ साइट यानी कि केवल देख के सीखे जा सकते हैं, साउंड्स के थ्रू नहीं सीख सकते। So those words which are learned or decoded only by sight seeing are called sight words. अभी समझ आया इसका मतलब। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं कम, अगर हम इसको साउंड्स में ब्रेक करें तो क्या स्पेलिंग बनेंगे, क अ म कम। लेकिन स्पेलिंग क्या बन रहे हैं, COME, लास्ट में ई भी आ रहा है। तो कम, डज, हु, ये वर्ड्स
साउंड्स के ऊपर स्पेलिंग्स बेस्ड नहीं है, इनको सिर्फ देखकर ही बच्चा सीख सकता है। सो ऐसे वर्ड्स को जिनको हम साउंड्स में डिकोड नहीं कर सकते, साइट वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए साइट वर्ड्स आर लर्न्ड एज अ होल वर्ड। मतलब कि जब भी आप किसी बच्चे को साइट वर्ड्स के ऊपर काम करवाओगे, आप उस वर्ड को ब्रेक करके नहीं सिखाओगे, क्योंकि वो साउंड्स में ब्रेक नहीं हो रहा, वो सीधा बच्चे की नजर में पूरा शब्द आएगा तो बच्चा उसको सीखेगा। सो इट इज ऑलवेज लर्न्ड एज अ होल वर्ड एंड वी शुड नॉट break the word. These kind of words are called sight words. Any doubt? No, Clear ma'am. हुआ? Yes, Mr. Pandey. Yes, ma'am, cleared. Yes, ma'am. Clear. अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि इन साइट वर्ड्स को सिखाना क्यों जरूरी है? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स? इन वर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ज्यादातर वो वर्ड्स आते हैं, जैसे शिखा ने भी बोला आई आएगा, इट आएगा, प्रोनाउंस आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, कंजंक्शंस आती हैं, प्रेपोजिशंस आती हैं और सम कॉमन वर्ब्स आते हैं। अब सबसे बड़ी बात इन वर्ड्स की यह है कि इन वर्ड्स की कोई पिक्चर्स नहीं होती, इसीलिए बच्चों को ये बहुत बोरिंग लगता है सीखना। लेकिन सबसे अच्छी बात आज के वेबिनार की होगी कि हम इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करेंगे बच्चों के साथ कि उनको ये वर्ड सीखना बहुत आसान लगेगा और उनको बहुत मजा आएगा और बोरिंग नहीं होगा। तो इसीलिए इन वर्ड्स को सिखाना जरूरी है, क्योंकि इन वर्ड्स की कोई पिक्चर्स नहीं होती। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है द, THE, द इज अ साइट वर्ड। अगर फोनेटिकली देखा जाए तो द की साउंड क्या आ रही है? सिर्फ द, TH इज अ द साउंड, पीछे ई लग गया तब THE द बनता है। और इज और अगेन अ साइट वर्ड, लेकिन इसकी कोई पिक्चर नहीं है। इसीलिए इन वर्ड्स की हमेशा लिस्ट दी जाती है और पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप अपने बच्चे को ये साइट वर्ड्स लर्न कराओ। जैसे हम टेबल्स लर्न कराते हैं बच्चे को, कैसे कराते हैं? 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, बस बोलते जाओ, रट्टा मारो और लर्न करो। टेबल्स हम ऐसे ही सिखाते हैं। टीचर लिख देती है प्लीज लर्न टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3 डन इन द क्लास, तो फिर घर में बच्चा आके टेबल की प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही टीचर आपको बच्चे को नर्सरी में एक वर्ड लिस्ट देगी साइट वर्ड्स की कि आप अपने बच्चे को ये लर्न कराओ। अब एज अ पेरेंट हमारा सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हम इसको लर्न क्यों कराएं? व्हाई टू लर्न साइट वर्ड्स? इन साइट वर्ड्स को सीखने की जरूरत क्या है? इन साइट वर्ड्स को सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स आप कोई भी स्टोरी बुक पढ़ रहे होगे, उसमें साइट वर्ड्स हर सेंटेंस में आएगा। आप देखो, एंड इज अ साइट वर्ड, द इज अ साइट वर्ड, इट इज अ साइट वर्ड, और इज अ साइट वर्ड। बिना इन चीजों के इन साउंड वर्ड्स के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो जो बच्चे साइट वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं, उनकी जो रीडिंग फ्लुएंसी है, यानी कि पढ़ने की जो स्पीड है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। उनको पढ़ना एक अच्छी एक्टिविटी लगती है क्योंकि साइट वर्ड्स उनको लर्न होते हैं और दूसरे वर्ड्स को वो साउंड से जोड़ के बना लेते हैं। तो बच्चे को पूरा सेंटेंस पढ़ने में इजी लगता है और उसको मजा आता है। देखो, आपको किसी चीज में तभी मजा आएगा जब आप उसको एंजॉय करते हो और आपको उसको करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर साइट वर्ड्स बच्चों को नहीं आते तो उन बच्चों को रीडिंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है। So if you help your children to learn sight words, it can be a pleasurable activity and not stressful. Number 4, sight word reading से बच्चों की comprehension skills बहुत improve होती हैं।
अगर बच्चा पूरा सेंटेंस पढ़ पा रहा है तो उसको उसका पूरा सही से मतलब समझ आएगा। अगर एक सेंटेंस 8 वर्ड्स का है, उसमें से वो 3 या 4 वर्ड रीड कर पा रहा है जो कि फोनेटिकली वो बना के रीड कर रहा है, तो उस सेंटेंस का जो पूरा मीनिंग है वो उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेगा उसको मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर बच्चे को साइट वर्ड्स लर्न हो गए, वो फुल सेंटेंस रीड करके उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ सकता है। सो दिस विल इम्प्रूव द कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बच्चे साइट वर्ड्स लर्न कर लेते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस इन रीडिंग है वो उन बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग होता है जो बच्चे साइट वर्ड्स लर्न नहीं करते हैं। So these are the important points that why you should make your child learn sight words. अब आप में से कई पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि साइट वर्ड रीडिंग कौन सी एज से शुरू करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा कौन सी एज का है? 2 साल का बच्चा है ग्रुप में कोई? 1 year, 1.5, 2? मैम आप इम्प्लांट एज पूछ रहे हैं या एज? Chronological age, the real Okay. age of the child. सबसे छोटा बच्चा कौन है ग्रुप में? 2.5 साल का है लक्षित। लक्षित 2.5 साल का है। हाँ। सो अगर आप मेरे से पूछें कि कौन सी एज पे साइट वर्ड रीडिंग शुरू कर सकते हैं, तो आप 2 years एंड अबव पे साइट वर्ड रीडिंग की प्रैक्टिस बच्चों के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जो देखने की वो क्षमता है, यानी कि विजुअल मेमोरी है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो साइट वर्ड्स हैं वो विजुअल मेमोरी से ज्यादा अच्छे से बच्चों को आते हैं, इसीलिए यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अब 2 तरह के साइट वर्ड्स होते हैं। अगर आप बोले किस तरह की कैटेगरी है, सो वो 2 साइट वर्ड्स होते हैं। एक साइट वर्ड वो होता है जो जैसे एंड, a word is used frequently enough, वो साइट वर्ड जो बार बार हर सेंटेंस में आते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है द और एंड। ये 2 वर्ड्स हर सेंटेंस में आते हैं। तो साइट वर्ड अगर आप बोलो कैसे सिखाने शुरू करें, तो जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनको पहले पिक करेंगे। और दूसरे साइट वर्ड्स वो होते हैं जिनका कोई साउंड बन ही नहीं सकता और बहुत लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं वो, जैसे डायनासोर या वोकैबुलरी। अगर वोकैबुलरी वर्ड देखो तो इट इज अ साइट वर्ड, आप फोनेटिकली उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। सो उन लंबे वर्ड्स को हम बाद में ले सकते हैं। अब सबसे आसान प्री स्कूलर्स यानी कि 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हम साइट वर्ड रीडिंग कैसे शुरू करें? सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या है? बच्चों को क्या सिखाना है? यहाँ पर आप सब लोग जाते होंगे। 2 साल का बच्चा लोगों को बहुत अच्छे से पहचानता है, बिकॉज इट इज अ ग्राफिक या विजुअल मेमोरी। मैकडॉनल्ड का साइन देखते ही वो चिल्लाएगा यहाँ फ्रेंच फ्राइज बर्गर मिलेंगे। पिज्जा हट का साइन देखते ही बोलेगा यहाँ पिज्जा मिलेगा। तो वो पिज्जा हट को पिज्जा हट पढ़ नहीं रहा, बट उसके माइंड में जो इस लोगो की इमेज है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि उसको ये पता है कि यहाँ पर मुझे पिज्जा मिलेगा, यहाँ पर मुझे बर्गर मिलेगा। और बीच में वॉल्स का साइन देखते ही उसको पता है यहाँ मुझे आइसक्रीम मिलेगी। आप में से किसी का बच्चा ऐसे करता है? कोई ऐसी इंसिडेंट है कि साइन देखते ही बोलेगा? शिखा, यस मैम, किस शिवांग करता है मैम। किस चीज को देख के करता है? मैम कौन सी? मेनली वो आइसक्रीम और मैकडी का, क्योंकि आपने एक बार ग्राफिक इमेज का कैलेंडर में भी बताया था एक हाँ। सेशन में हमें। तो हम्म, मैंने शिवांग का इवन कैलेंडर शुरू किया, लेट किया, लेकिन शिवांग जुलाई और मार्च, अगर हाँ। मैं कहूंगी ना मार्च, तो इमीडिएटली मार्च निकाल लेता है। दिस इज कॉल्ड अच्छा। अ ग्राफिक इमेज का मैम, और सेम जुलाई में है। फिर 2 में ऐसे आया वो, तो मुझे
आज आपने दोबारा ही रिपीट की चीज, तो मतलब ग्राफिक इमेज बच्चे की बहुत अच्छी होती है। हाँ, वेरी गुड, सेम अगर थैंक रास्ते में यू। हम कहीं जाते हैं तो पिज्जा का जो डोमिनोज का होता है, इसको पता है कि डोमिनोज का ये है, तो इमीडिएटली उसका हाथ वहां जाता है कि भी मुझे पिज्जा खाना है। वेरी गुड। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जैसे शिखा ने बोला, उन्होंने बच्चे को ये इंट्रोड्यूस कराया और एक्सपोजर दिया, तो बच्चे ने ग्राफिक मेमोरी से उस जगह को, उस चीज से रिलेट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक पेरेंट ने मुझे बोला था कि उनका बच्चा हर तरह की कार का सिंबल देख के पहचान जाता है कि गाड़ी का मॉडल कौन सा है। जिन बच्चों को, खासकर कुछ बॉयज को कार्स का बहुत शौक होता है, तो आप अगर उनको गाड़ी के लोगो, अपनी गाड़ी सबसे पहले दिखाइए, पड़ोसी की गाड़ी दिखाइए और बोलिए ये हमारी होंडा सिटी है, ये हमारी किया है, या जो भी ब्रांड कुछ भी आप यूज करते हैं ये अपनी उसमें, तो आप इन चीजों की तरफ पॉइंट आउट करेंगे तो बच्चों में विजुअल मेमोरी की डेवलपमेंट शुरू होती है और वो चीजों को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया शुरुआत करने का फॉर 2 years old। अब अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, आपने बेसिक ग्राफिक मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसके बाद विजुअल साइट वर्ड रीडिंग पे आए, तो सबसे पहले बच्चा अपना नाम पढ़ना शुरू करता है। आप देखेंगे कि क्लास में अगर मैडम अटेंडेंस ले रही है तो वो प्लैक कार्ड्स बनाते हैं बच्चों के नाम के, और इससे पहले कि बच्चा ABCD सीखे, वो अपने नाम को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। अगर 5 प्लैक कार्ड्स पड़े हैं तो वो सीधा अपने प्लैक कार्ड पे जाके स्टार या अटेंडेंस लगाता है। तो इसको आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? बच्चे की जहाँ बच्चा खाना खाता है उधर उसकी टेबल मैट पर उसका नाम प्रिंट कर दीजिए। बच्चे के लंच बॉक्स पे उसका नाम लिख दीजिए, बच्चे के स्कूल बैग पे उसका नाम लिख दीजिए, उसकी नोटबुक्स पे उसके साथ। ये चीजें आप बच्चे को साथ में बिठा के करवाइए, ताकि जब आप लिख रहे हैं तो बच्चा साथ साथ देख रहा है कि उसका नाम कैसे लिखा जाता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड साइट वर्ड रीडिंग इज कि बच्चों को अपना नाम पढ़ना सिखाइए। ये आप हिंदी में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि इंग्लिश में ही सिखाना है। हिंदी में करा रहे, हिंदी में भी नाम पढ़ना सिखा दीजिए, तो बच्चे उसको एक ही बार में अपना नाम पढ़ना सीख जाते हैं। अब इसके बाद, जैसा कि अमृता ने भी बोला कि एक वर्ड लिस्ट उनको मिल गई है और टीचर ने बोला है उनको सिखाना है। सो मैंने यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज द लिस्ट ऑफ प्री स्कूल साइट वर्ड्स। ये वो फर्स्ट वर्ड्स हैं जो आपका बच्चा सबसे पहले सीखना शुरू करेगा, और यही वो वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा किसी भी सेंटेंस में बार बार यूज होते हैं। अगर आप इस लिस्ट को सबसे पहले फॉलो करके सिखाएंगे तो उसकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे कॉमनली वर्ड्स हैं जो आप फोनेटिकली नहीं सिखा सकते, बट एज अ साइट वर्ड आपको डेवलप करवाने हैं। ठीक है? सो नाउ यू नो व्हाट आर साइट वर्ड्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइट वर्ड्स, इनको सिखाना क्यों जरूरी है, और ये लिस्ट आपको बता रही है कि कौन कौन से वर्ड्स आपको सबसे पहले सिखाने हैं। अब बारी आती है गेम्स एंड एक्टिविटीज की, कि मैडम ने लिस्ट तो दे दी, अब इसको हम सिखाएंगे कैसे। मैंने बहुत रिसर्च वर्क करके कुछ अराउंड 14-15 एक्टिविटीज बनाई है। जरूरी नहीं आपको सारी करानी है, जिस एक्टिविटी में बच्चे का इंटरेस्ट हो, जहां आपको लगे बच्चे को ज्यादा मजा आएगा, आप वो एक्टिविटी करा के बच्चों को साइट वर्ड्स सिखा सकते हैं। सबसे पहले ये इमेज पहले भी देखी होगी आपने, फाइंड एंड स्वॉट द वर्ड्स। मतलब कि एक कोई भी जाली ले सकते हो और उसमें से कुछ भी कॉमन वर्ड आप सिलेक्ट करके आप बच्चे को बोल सकते हो, मैंने गो बोला है, तो बच्चे को फ्लाइंग स्वॉर्ड से गो को
आइडेंटिफाई करना है और उसको पैट करना है। ये आप तब कर पाओगे जब थोड़ा बहुत आपने वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, फिर आप उसमें से बच्चे को सिलेक्शन करना सिखाओगे। सेकेंड एक्टिविटी है, आप वर्ड बॉल्स के ऊपर मार्कर से ये वर्ड्स लिख सकते हो। जिन बच्चों को बॉल से खेलना पसंद है, आप रोज 2-3 बॉल लीजिए, हर बॉल पे एक नया वर्ड लिख के, जैसे यहाँ पर एम, सेड, नो, ये वर्ड्स लिखे हैं, तो इन वर्ड्स को आप इंट्रोड्यूस खेल खेल में, लेट्स बाउंस द एम बॉल, लेट्स प्ले विद द नो बॉल टुडे, लेट्स प्ले विद द सेड बॉल टुडे। तो बच्चा पूरा साइड, अब उसको ब्रेक मत करिएगा, सेड को सेड पूरा पढ़ने दीजिएगा, पूरी उंगली के नीचे आपने वर्ड रखना है और बोलना है सेड, ठीक है? तो वो पूरा वर्ड उसको एक ही बार में रीड करेगा। तो बॉल्स के साथ खेलते हुए आप साइट वर्ड्स डेवलप करा सकते हो। थर्ड गेम है, आपके पास घर में स्टिकी नोट्स होते हैं हर साइज के, बच्चे के फेवरेट टॉय के ऊपर वो स्टिकी नोट लगाकर वो वर्ड लिख दीजिए। जैसे आपने सेड वर्ड सिखाना है, अगेन आप देखोगे सेड को फोनेटिकली नहीं कर सकते, इट इज अ साइट वर्ड। उसके फेवरेट टॉय के ऊपर स्टिकी नोट चिपका दिया और बोला आज का साइट वर्ड है सेड। तो जितनी बार वो अपने फेवरेट टॉय के साथ खेलेगा, सबसे पहले उसको सेड वर्ड दिखाई देगा। तो स्टिकी नोट्स इज अ गुड आइडिया। अगर उसके लंच बॉक्स पे सेड लिख दीजिए, स्टिकी नोट लगा दीजिए। आपने उसका फेवरेट खाना बनाया है, तो फॉइल के ऊपर वो स्टिकी नोट से वर्ड लिख दीजिए। आपने उसको जूते पहनाने हैं, तो उसके शूज के ऊपर वो स्टिकी नोट लगा दो, देखो आज का वर्ड है सेड, ये क्या लिखा है सेड। सो इस तरह से एक एक वर्ड को आप डेवलप करेंगे गेम के थ्रू। अगर आप पूछें कि कितनी जल्दी कौन सा बच्चा क्या वर्ड सीख सकता है, तो मैं बोलूंगी एटलीस्ट दिन में एक साइट वर्ड तो वो सीख सकता है। सो 7 वर्ड्स इन अ वीक वो इजीली साइट वर्ड्स को ले सकता है। फिर आप मिक्स एंड मैच करेंगे, 2 वर्ड्स मिक्स कर दिए कि मेरे को सेड दे दो दोनों में से, तो वो एकदम नजर डाल के सेड को उठाएगा। फिर आगे वो आप गेम्स ऐसी बना सकते हो जहां उसको बार बार रेपिटिशन मिलेगी सेम वर्ड्स को दोबारा दोबारा देखने की। एक और अच्छा आइडिया है बच्चे को क्राउन पहनाने का। आप उसका हेडबैंड बना दीजिए और उसके ऊपर उसका साइट वर्ड लिख दिया, जैसे एंड है, सो माय साइट वर्ड इज एंड। तो कभी वो क्राउन आपने पहन लिया, कभी उसके भाई पे पहना दिया, कभी बहन पे, कभी पापा ने पहन लिया। सो क्राउन बना के वो बच्चे की साइट में एकदम रहेगा कि ये वर्ड मैंने, मेरा इस वीक का या आज का वर्ड मेरा ये वाला है। ऐसे ही अब जब अगर 3-4 साइट वर्ड्स डेवलप हो गए हैं, तब आप बच्चे के साथ गेम खेल सकते हो। जैसे यहाँ पर है कि जो वर्ड मैं बोलूंगी उस वर्ड को आपने मॉन्स्टर को खिलाना है, वो वर्ड बॉक्स के अंदर जाएगा। सो यहाँ 7 वर्ड्स का एग्जाम्पल है। 7 में से आपने बोला हेल्प, तो हेल्प वाला स्लिप उठा के बच्चा बॉक्स में डालेगा। ये एक और इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें हम प्लास्टिक, ये जो हमारे थर्मोकोल के कप्स हैं, उनके पीछे हम साइट वर्ड को लिख रहे हैं और हम पॉम को छुपाएंगे। पॉम को छुपा के हम बोलेंगे कि अब तुम्हें जो पॉम है वो मी के नीचे है, तो बच्चे को पहले मी वर्ड ढूंढना होगा, तब उसको उसके नीचे पॉम मिलेगा। इस एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं ओ लुक द पॉम इज अंडर दी। तो इन 4-5 ग्लासेस में उसको द वर्ड ढूंढना है और उसके नीचे उसको पॉम मिलेगा। सो ऐसी गेम्स और एक्टिविटीज जिसमें बच्चे को मजा आ रहा हो, वो आप बना के साइट वर्ड्स का
गेम्स और एक्टिविटीज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ बच्चों को कलर्ड पेन्स, कलर्स यूज करने में बहुत मजा आता है, तो आप वर्ड्स को रेनबो कलर्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों में कलर मेमोरी बहुत फास्ट होती है। देखो, हर बच्चे में कुछ ना कुछ बोलते हैं हुनर होता है, कला होती है। कई बच्चों को नंबर्स बहुत जल्दी याद होते हैं देखने से, कई बच्चों को ब्लैक एंड व्हाइट चीजें देख के याद करना इजी लगता है, कई बच्चों को लोगो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, कई बच्चों को कलर्स के थ्रू बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। सो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका बच्चे का लर्निंग प्रोसेस किस चीज से ज्यादा फास्ट बनता है। उसी हिसाब से आपको मटेरियल्स यूज करने हैं, ताकि बच्चे को मजा भी आए और वो सीखता भी जल्दी जल्दी जाए। अब जैसे आप यहाँ देखोगे, एक साइट वर्ड लिया लाइक। अब लाइक को पूरे 7 कलर्स में लिखा गया है, विबजियोर के, वॉयलेट टू रेड। ऐसे ही नेक्स्ट सी वर्ड है, सी को भी पूरा रेनबो राइटिंग की है, ए द वी, ये जितने भी साइट वर्ड्स हैं उसको एक एक करके रेनबो कलर्स में लिखा गया है। सो जितनी बार आपका बच्चा उसको लिखने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, उसको वो वर्ड याद होता जाएगा। सी, इट्स वेरी मैजिकल। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही पावरफुल चीज है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, बच्चा लिखेगा कैसे। ऐसा नहीं है। कई बच्चों को पेंसिल पकड़ के लिखना अच्छा लगता है, कईयों को कलर्स पकड़ के अच्छा लगता है, और कईयों को बिल्कुल नहीं लगता। अब ये नहीं है कि जिनको बिल्कुल नहीं लगता हम उनको सिखाना बंद कर दें। हमें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हमारा काम भी हो जाए और बच्चे को भी अच्छा लगे। सो जिन बच्चों को कलर से लिखना अच्छा लगता है उनके लिए रेनबो कलर एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्लास्टिक की बॉल्स या एग्स या शेल्स के अंदर आपने वर्ड लिखा है और बाहर आप बोलोगे। सो कुछ वर्ड्स आपने बाहर रखे, कुछ वर्ड्स आपने अंडों के अंदर रखे सेम, यानी कि 5 स्लिप्स आपकी बाहर है और 5 सेम स्लिप्स आपकी एग्स के अंदर है। सो आप उसको एक वर्ड बोलोगे और उसको उन अंडों में ढूंढना होगा कि वो वर्ड कौन से अंडे के अंदर है। ये आप शुरू में भी कर सकते हो, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड मैचिंग साइट रीडिंग के थ्रू करेगा। वो देखेगा कि इस वर्ड का मैच इस वर्ड से हो रहा है कि नहीं। आई एम श्योर आप सबने पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग बच्चों को करवाई है, पिक्चर टू ऑब्जेक्ट मैचिंग करवाई है। यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड मैचिंग वाली गेम करते हैं, क्योंकि वर्ड इज अ साइट मेमोरी। उसकी साइट में वो वर्ड, वो अपने दिमाग में उसका ग्राफिक लेगा, उसकी लेंथ लेगा। कई वर्ड्स लंबे होते हैं, कई वर्ड्स छोटे, जैसे खाली ए लिखा है और दूसरा वर्ड है वेंट। अब उसके माइंड में क्या बनेगा, ये लंबा वर्ड है, ये छोटा वर्ड है, ये मैच नहीं कर रहे। वो उसको स्पेलिंग की तरह नहीं लर्न करेगा, नहीं सीखेगा, उसको साइट वर्ड मेमोरी की तरह सीखेगा। इसीलिए वर्ड टू वर्ड मेमोरी भी एक अच्छी गेम है टू डेवलप साइट वर्ड्स। सो ये गेम आप बच्चों के साथ कर सकते हो। और आप देखोगे कि ये जो वर्ड्स हैं ये चावल के अंदर रखे हुए हैं, मतलब मटेरियल आपका इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि बच्चा चावल के उसमें से वो वर्ड निकालेगा और फिर अंडा खोलेगा और उस वर्ड को उस अंडे वाले वर्ड के साथ मैच करेगा। सो दिस इज वर्ड टू वर्ड मैचिंग गेम। एक और एक्टिविटी ये है कि आप उसको 2-3 लाइंस लिख के दे सकते हो। मान लो आपने उसको द सिखा दिया, बच्चे की साइट वर्ड मेमोरी में द वर्ड आ गया, तो 2 सेंटेंसेस आप उसको लिखोगे और बोलोगे इसमें द साउंड को
कलर कर दो। जहां जहां द वर्ड आ रहा है आप उसको या तो बॉक्स में कर दो, सर्कल कर दो, या हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। तो बच्चा पूरे सेंटेंस में द वर्ड को ढूंढने की कोशिश करेगा। आप देखोगे कि जो एक्टिविटीज है वो सिंपल से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनती जा रही हैं। पहले आपने सिंगल वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे, फिर 2-3 वर्ड्स को मिक्स किया, फिर वर्ड टू वर्ड मैचिंग कराया। अब सेंटेंस में उस वर्ड को ढूंढना है। सेंटेंस में ढूंढने से क्या होगा, वो सारे वर्ड्स को इग्नोर करके जो उसका साइट वर्ड का टारगेट है उस पे फोकस करना शुरू करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको सेंटेंस रीडिंग पे हमें लेके आना है। सो दिस इज अनदर एक्टिविटी जहाँ पर साइट वर्ड आप बच्चों को सेंटेंस में ढूंढना सिखा सकते हो। अब जैसे हम कुछ बात कर रहे थे कि कुछ बच्चों को पेन से या कलर्ड पेंसिल से लिखना पसंद नहीं है, उन बच्चों के लिए आप एक सैंड बॉक्स बना सकते हो, क्योंकि उनको टेक्सचर के ऊपर लिखना ज्यादा अच्छा लगता है बजाय इंक या पेंसिल से लिखने के। सो आप साइट वर्ड को सामने रखो और बोलो उसको देख के कॉपी करें, और जब वो कॉपी कर रहा है साथ साथ बोलेगा मैं क्या लिख रहा हूँ, वी। आपने कौन सा वर्ड लिखा, वी। सो वो WE जो है वो सैंड में बनाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनको सेंसरी स्टिमुलेशन चाहिए होता है कुछ भी सीखने के लिए। उन बच्चों को जिनको डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, जिनको पेंसिल से लिखना नहीं अच्छा होता, यहीं से उनका जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप हो सकता है। सो ट्राई टू यूज डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे सैंड हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी उन बच्चों के लिए है जिनको कार्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। मैंने कई बच्चों को देखा है, उनको एक कार दे दो वो खुश हो जाते हैं। सो आपके पास छोटी छोटी डिंकी कार्स बोलते हैं इनको, हर डिंकी कार के ऊपर एक लेबल बना सकते हो, और आपने उसको साइट वर्ड दिया सेड, और उसको 4 कार ढूंढनी है जिनके ऊपर SAID लिखा है, तो वो चारों कारों को ढूंढ के वो वर्ड बनाएगा। ऐसे ही आप देखो एग्जाम्पल है मी का, एट का, इन का। तो बच्चा खेल भी रहा है, वो अपनी फेवरेट कार्स के साथ खेल रहा है, उसको ऊपर सारे साइट वर्ड्स भी दिख रहे हैं, और उसके साथ वो वर्ड टू वर्ड मैचिंग भी कर रहा है। So this is for those children who like to play with cards. अगर हम कुछ मटेरियल्स की बात कर रहे थे कि बच्चों को लिखना पसंद नहीं है, तो आप देखते हैं मार्केट में ब्लॉक्स बहुत मिलते हैं अल्फाबेट्स वाले। आई एम श्योर हर पेरेंट के घर में ये ब्लॉक्स आ ही जाते हैं किसी ना किसी स्टेज या एज पर। तो आप देखो यहाँ साइट वर्ड है लाइक, तो क्ले का हमने ले लिया बेस, और उसमें लाइक को अल्फाबेट्स को ढूंढ के बच्चे ने लाइक को एज अ वर्ड बनाना है। अगेन आप फोनेटिकली मत सिखाना प्लीज, क्योंकि इट इज अ साइट वर्ड, इट हैज टू रीड लाइक अ साइट वर्ड। जब भी आप बोलो बोलो चलो हम लाइक वर्ड बनाएंगे। देखो ये नीचे क्या लिखा है, लाइक। So let's find the alphabets which can make the word like. जो हमारा टारगेट वर्ड है उसको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना। लास्ट में यूज करने से बच्चे की ऑडिटरी मेमोरी में हमेशा रहता है। आप देखोगे आपके बच्चे जैसे कईयों के 2 आइटम मेमोरी, 3 आइटम मेमोरी, 4 आइटम मेमोरी कर रहे हैं, जिनके साथ हम ऑडिटरी मेमोरी को डेवलप करा रहे हैं। वो पहले 2 वर्ड्स भूल जाते हैं, लास्ट के 2 याद रखते हैं, या पहला याद रखते हैं आखिरी और बीच के भूल जाते, लेकिन लास्ट वाला 95% ऑफ द टाइम्स बच्चों को याद रहता है। तो जो भी साइट वर्ड आपने सिखाना है कोशिश करो सेंटेंस के बाद में यूज करना, ताकि वो उसकी विजुअल मेमोरी के साथ ऑडिटरी मेमोरी में भी रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो आज हम एक नया वर्ड बनाएंगे। हमारा नया वर्ड है लाइक। मैंने लाइक को लास्ट में यूज किया
और उस पे अकूस्टिक हाईलाइट किया, तो बच्चा सुनने पे भी ध्यान देगा। फिर जब आप उसको लाइक वर्ड दिखाओगे वो उसकी विजुअल मेमोरी में भी जाएगा। ठीक है। सो क्ले के ऊपर अल्फाबेट्स को ज्वाइन करा के आप ये सारे जो साइट वर्ड्स की लिस्ट है, आप अपने टारगेट बना लो, वीक के 5 वर्ड्स या 7 वर्ड्स। फिर आप देखो आपके बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करने में अच्छा लगता है, वो लेके किसी ना किसी तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करा के आप गेम्स के थ्रू साइट वर्ड्स डेवलप करा सकते हो। यही साइट वर्ड जब बच्चे रीडिंग में आप देखोगे, तो आप जब भी उसको बुक रीडिंग कर रहे हो, अपनी उंगली उस वर्ड के नीचे रखो और दिखाओ, ये देखो एंड आ गया, ये कौन सा वर्ड है, एंड। ये कौन सा वर्ड आया, द। ये कौन सा वर्ड आया, लाइक। ये एक और लास्ट एक्टिविटी है, जैसे कि हम सेंसरी, जिन बच्चों को अलग अलग मटेरियल्स में खेलना अच्छा लगता है, ये चने का डिब्बा भर दिया है, और जो हमने अल्फाबेट्स क्ले पे लगाए थे, अब क्ले की जगह आप उसको चनों के ऊपर भी ये वर्ड्स रखवा के साइट वर्ड्स बोलो बनाओ, एंड को बनाओ, नो को बनाओ। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो कि वो वर्ड को बार बार देखें। बार बार देखने से वो वर्ड उसकी विजुअल मेमोरी में आएगा, और आप जब उसको बार बार बोलोगे तो उसकी ऑडिटरी मेमोरी में भी आ जाएगा। आपके 2 फायदे होंगे इसके साथ, विजुअल मेमोरी से साइट वर्ड्स, ऑडिटरी मेमोरी से वर्ड डेवलपमेंट, वोकैबुलरी डेवलप। अगर कोई नया वर्ड है जो आपको लग रहा है कि नहीं सीख पा रहा, एक और आइडिया है, घर में हम सबके कांच की विंडो होती है, ग्लास विंडोज होती हैं, और मार्कर्स हमेशा हमारे पास होते हैं। मार्कर से आज का वर्ड लिख दो। ये हैबिट डेवलप होते होते आप देखोगे कि बच्चे खुद वो वर्ड्स ग्लास के ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इट कैन बी इरेज्ड। जो भी मार्कर से लिखोगे वो डस्टर से इरेज हो जाता है, सूखे कपड़े से साफ हो जाता है, लेकिन ग्लास के ऊपर आने से एक नया मटेरियल आ गया, और बच्चों को ग्लास पे लिखना भी अच्छा वर्ड लगता है। सो जैसे इस पेरेंट ने टुडेज विंडो वर्ड इज, विंडो बना के कर्टन के बीच में उसने लाइक लिखा और खुद भी लिखा, और ये आप देखोगे बीच में बच्चे ने लिखा हुआ है। सो राइटिंग ऑन अ विंडो of a sight word is another activity which you can do. So I think मैंने लगभग 15 to 16 एक्टिविटीज आज सिलेक्ट करके आप लोगों को बताया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है मूल मंत्र जिसको बोलते हैं, दी बेसिक मंत्रा, फाइनल मंत्रा इज it only develops with practice, practice and practice. There is no shortcut to develop sight word reading. अगर आप बोलोगे कि मैम कोई शॉर्ट वर्ड, फोनेटिक से आप फोनेटिकली साउंडिंग वर्ड्स को सिखा सकते हो, जैसे बैट, कैट, मैट, सैट, वो आप करते ही हैं, लेकिन साइट वर्ड रीडिंग जो है सबसे अच्छी प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी। जितना आप बच्चे को देखने में वर्ड का ध्यान लेके जाओगे, उतनी जल्दी उसमें वो साइट वर्ड रीडिंग्स डेवलप हो जाएंगी। Any questions?